नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका फिर से एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है और इस कहानी को आपको अपने बच्चों को ज़रूर सुनाना चाहिए। इस कहानी के अंत में बूढ़ी माँ 4 ऐसी बातें बताती हैं जिसको सुनने से आपके बच्चे बहुत ही संस्कारी और धैर्यवान बनेंगे। उन्हें ये समझ आएगा कि उन्हें अच्छा इंसान बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा सुनिएगा और इस कहानी से मिलने वाली जानकारी का पूरा लाभ उठाइएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में सीता नाम की एक महिला रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। सीता बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसका पति गरीबी के कारण शहर में कमाने चला गया था कि किसी तरह उसके घर का खर्च चल जाए। वह साल में 1 या 2 बार ही आया करता था, बाकी समय वह शहर में ही रहता था। सीता भी खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी। वह अपने इस गरीबी में भी बहुत खुश थी। उसे धन और वैभव का कोई लालच नहीं था, लेकिन उसे एक बात की चिंता हमेशा सताती रहती थी कि उसकी कोई संतान नहीं है। एक दिन सीता खेतों में काम कर रही थी और बहुत ही दुखी थी। उसी रास्ते से एक साधु महात्मा जा रहे थे। साधु ने सीता से कहा कि पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो? इस पर सीता ने जवाब दिया कि महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहती हूँ। खाने पीने और रहन सहन का खर्च तो मैं काम करके निकाल लेती हूँ, लेकिन संतान का सूनापन हर इंसान को खलता है और उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा चिंतित रहती हूँ। इस पर साधु महात्मा ने कहा, पुत्री, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगर तुम्हें संतान की इतनी कामना है तो तुम मंगलवार का व्रत करो। तुम्हें हनुमान जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी और वह एक अच्छा पुत्र साबित होगा। तुम अगर उसे अच्छे से पाल पोस के बड़ा करोगी, अच्छे संस्कार दोगी, तो वह बड़ा होकर अवश्य ही तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगा और तुम्हारी सारी चिंता और परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार साधु महात्मा ने सीता को यह सारी बातें समझाई कि उसे किस प्रकार से मंगलवार का व्रत और हनुमान जी का पूजन करना है। यही बताकर साधु महात्मा वहां से चले गए। सीता साधु महात्मा की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके मन में यह विश्वास हो चला था कि अगर वह सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा और आराधना करेगी, उनकी भक्ति करेगी, तो हनुमान जी उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और उसकी सूनी गोद अवश्य ही भर देंगे। सीता अपना सारा काम खत्म करके शाम को घर आई और मन में नए नए ख्याल सजाने लगी, मन में नए नए सपने सजाने लगी। वह एक सुंदर पुत्र के सपने देखने लगी। अगले दिन सुबह हुई तो उसने अच्छे से स्नान ध्यान करके बाजार जाकर पूजा का सारा सामान खरीद लाई और घर पे लाकर जब अगला मंगलवार आया तो उसने मंगलवार का व्रत रखा और हनुमान जी की पूजा आराधना हर मंगलवार को करने लगी। वह हनुमान जी की पूजा बड़े ही निष्ठा और श्रद्धा से किया करती थी। इसी तरीके से 6 महीने बीत गए। इसी बीच उसका पति शहर से कमाकर घर लौट आया। उसने अपने पत्नी को जब हनुमान जी की पूजा आराधना करते देखा तो उसने अपने पत्नी से इस पूजा का कारण पूछा। तब सीता ने सारी बातें अपने पति को बताई और कहा कि एक साधु महात्मा ने मुझे हनुमान जी की पूजा आराधना करने के लिए कहा और कहा कि अगर तुम हनुमान जी की पूजा आराधना सच्चे मन से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। सीता का पति भी यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा, तब तो अच्छी बात है, अब मैं भी हनुमान जी की पूजा आराधना तुम्हारे साथ ही किया करूँगा। इसी तरीके से समय बीतने लगा और हनुमान जी की कृपा से सीता की गोद भर गई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब दोनों पति पत्नी सुंदर पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न थे, बहुत ही खुश थे और दोनों हनुमान जी की बहुत बहुत धन्यवाद किया करते थे। उनकी पूजा आराधना भी किया करते थे। सीता अपने पुत्र का लालन पालन अच्छे से करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा।
कुछ वर्ष बीत गए। सीता का पुत्र अब बड़ा होने लगा था। सीता ने उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया। अब सीता का पुत्र रोज ही स्कूल जाने लगा और स्कूल से विद्या ग्रहण करके लौट कर आता तो अपने माँ के काम में भी हाथ बटाया करता था। इसी तरीके से सीता का पुत्र अब बड़ा होने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक से सीता के पति की मृत्यु हो गई और सीता अब अकेली हो गई। अब घर के सारा बोझ सीता पे अकेले आ पड़ा था। सीता बहुत तनाव में रहने लगी थी। वह सोचने लगी कि अब घर खर्च कैसे चलेगा, वह अपने पुत्र को कैसे पढ़ाएगी। यही सोचते विचारते सीता बहुत चिंतित रहने लगी। अब सीता का पुत्र भी बड़ा हो चुका था। अब सीता अपने पति के मृत्यु के बाद इतनी चिंता में रहने लगी थी कि वह अपने पुत्र पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी और कामकाज में भी अब उसका मन नहीं लगता। वह हर वक्त अपने पति के बारे में ही सोचती और बैठकर रोती रहती। इसी तरीके से 2 वर्ष बीत गए। अब सीता का पुत्र बड़ा हो गया था। सीता जब अपने पुत्र पे ज़्यादा रख रखाव या देख रेख पर ध्यान नहीं देती थी। इसी बीच सीता का पुत्र गलत संगतों में पड़ गया और वह अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर एक पड़ोसी के खेत से खीरा चुरा कर लाया और लाकर अपने माँ को दिया और बोला, माँ, मैं तुम्हारे लिए यह फल लेकर आया हूँ, तुम जरा खाकर बताओ ये कैसा है। सीता ने इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया कि उसका पुत्र चोरी करके लाया है और उसने वह खीरा खा लिया और बोला, पुत्र, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्वादिष्ट है, तुम फिर अगले दिन ऐसा ही लेकर आना, ये मुझे बहुत पसंद आया। जब सीता के पुत्र भानु ने अपने माँ की यह बातें सुनी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जबकि सीता को अपने पुत्र को चोरी करने के लिए मना करना चाहिए था, डांटना चाहिए था, पर सीता ने ऐसा नहीं किया और इस बात पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया कि उसका पुत्र चोरी करके लाया है और उसने वह खीरा खा लिया और अपने पुत्र से यह भी बोला कि अगले दिन फिर लेके आना। अब तो सीता के पुत्र का मनोबल और बढ़ गया। अब तो वह नित्य चोरी करके कोई भी फल कुछ भी चुरा कर लाता और अपने माँ को देता। अब उसकी माँ भी खुश रहने लगी। वह सारे संस्कार भूल चुकी थी कि उसे अपने पुत्र को एक अच्छा इंसान बनाना है। अब सीता को ऐसा लगने लगा कि चलो, बिना मेहनत किए ही जब मेरा पुत्र सब कुछ लाकर देता है तो मुझे किसी के यहाँ मेहनत मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है। और सीता इन सब बातों को अनदेखा कर अपने पुत्र के द्वारा लाया हुआ कोई भी वस्तु अपने पास रख लिया करती थी। इसी तरीके से सीता ने के पुत्र ने स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी कर ली और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में चला गया और वहां जाकर कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन सीता के पुत्र की आदत अभी भी बदली नहीं थी। अब वह धीरे धीरे बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। अब वह शहर के मकानों में भी चोरी किया करता था। इसी तरीके से समय बीतने लगा। सीता का पुत्र वहां चोरी करता और अपने माँ के खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करता और सीता भी इन सब चीज़ों से बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगता था कि उसका पुत्र एक काबिल इंसान बन गया है और उसके लिए इतने सारे पैसे भेजता है। लेकिन इस बात की तरफ कभी ध्यान नहीं देती थी कि उसका पुत्र कितना बड़ा चोर बन गया है। इसी तरीके से समय बीतता गया और सीता के पुत्र ने कॉलेज से भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह एक बहुत बड़ा चोर बन गया था और धीरे धीरे डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया जो डाका डाला करते थे। एक दिन सीता के पुत्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक राजा के यहाँ डाका डाला। राजा के सैनिकों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे जेल में डलवा दिया। सीता का पुत्र अब जेल में जा चुका था, लेकिन उसके माँ को इस बात की कोई खबर नहीं थी। धीरे धीरे सीता का पुत्र का समय जेल में ही बीतने लगा। वह समय भी जल्दी ही आ गया जब सीता के पुत्र को सज़ा सुनाई जाने वाली थी। उसे फांसी की सज़ा दी गई। तब राजा ने पूछा कि तुम अगर अपनी कोई आखिरी इच्छा बताना चाहते हो तो बता दो, हम तुम्हें फांसी देने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हैं। जब भानु ने राजा की ऐसी बातें सुनी तो वह बोला कि मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ और अपने माँ से ही मिलने की मेरी अंतिम इच्छा है। जब राजा ने ऐसी बातें सुनी
तो अपने सैनिकों को भानु के माँ को लाने के लिए भेजा। जब सीता ने यह खबर सुनी तो उसके रोने का कोई ठिकाना न रहा और वह रोती भागती हुई राजा के दरबार में पहुंची और राजा के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और बोली, महाराज, मेरे पुत्र को माफ़ कर दीजिए। मेरे पुत्र की इसमें कोई गलती नहीं है। जब मेरे पति के मरने के पश्चात मैं ही अपने पुत्र पे ध्यान नहीं दे पाई और कभी इस बात पे ध्यान नहीं दे पाई कि जो भी वस्तु मेरा पुत्र मुझे लाकर देता है वह चोरी करके लाता है और मुझे अपने पुत्र को डांटना चाहिए और सही रास्ते पे लाना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना माँ बाप का पहला कर्तव्य होता है। सिर्फ जन्म देने से और लालन पालन करने से ही हम एक अच्छे माता पिता नहीं बन सकते। जितना ध्यान मुझे अपने पुत्र पे देना चाहिए था उतना मैंने नहीं दिया और ना ही मैं अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दे पाई। मैं अपने कर्तव्यों से चूकी हूँ, इसलिए इसमें मेरी गलती है। आप मुझे सजा दीजिए और मेरे पुत्र को माफ़ कर दीजिए। लेकिन राजा ने सीता की एक बातें नहीं सुनी और कहा, चोरी तो तुम्हारे पुत्र ने की है, इसमें तुम्हारी गलती कहाँ से हो गई? तुमने क्या गलत किया है जो मैं तुम्हें सजा दूं? फांसी तो तुम्हारे पुत्र को ही लगेगी। इस पर सीता ने कहा कि महाराज, इसमें मेरी ही गलती है, मेरे पुत्र की कोई गलती नहीं है। जब पहली बार मेरा पुत्र खीरा चुरा कर लाया और उसने मुझे खाने को दिया तो मैंने कहा था, पुत्र, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका स्वाद, इसलिए और भी मेरे लिए ऐसा ही फल कल से लेकर आना। और उस दिन से मेरा पुत्र रोज़ ही मेरे लिए कुछ ना कुछ चुरा कर लाने लगा और मैं खाने लगी। लेकिन मैंने कभी अपने पुत्र को ये नहीं बोला कि तुम ये चीज़ें चोरी करके मेरे लिए मत लाना। मैंने कभी उसे 2 थप्पड़ नहीं लगाया जिससे मेरा पुत्र सही रास्ते पे आ सके। इसलिए मैं अपने पुत्र को चोर बनाने वाली मैं ही हूँ। अगर मैंने उसे सही सीख दी होती तो वह सही रास्ते पे आ गया होता। जब राजा ने सीता की ऐसी बातें सुनी तो सीता को अपने पुत्र से मिलने की अनुमति दी गई। जब माँ जैसे ही अपने पुत्र के पास पहुँची तो उसका बेटा अपने माँ के गले से लगकर रोने लगा और उसने कहा कि माँ, अब मुझे फांसी दी जाने वाली है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाया और मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। इस पर सीता अपने पुत्र के गले से लगकर रोने लगी और बोली, पुत्र, कर्तव्यों से तो मैं चूकी हूँ, तुम अपने आप को दोष क्यों दे रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य करूँगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम आगे से भविष्य में कभी भी चोरी नहीं करोगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाओगे, मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट भरोगे। भले ही तुम पूरे जीवन गरीब रहना, लेकिन ऐसा अपराध कभी मत करना। जब भानु ने अपनी माँ की ऐसी बातें सुनी तो माँ के गले से लग के रोने लगा और अपने माँ से वादा किया कि माँ, मैं आपके दी हुई सीख को कभी नहीं भूलूंगा। आपने तो मुझे बचपन में अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन धीरे धीरे मैं उन संस्कारों को भूल गया। उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। आप किसी तरीके से मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। जब सीता ने अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनी तो दौड़ती हुई अपने घर गई और हनुमान जी के तस्वीर के सामने बैठकर रोने लगी और निराहार रहकर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, उसके बदले चाहे तो मेरे प्राण ले लीजिए। यह वरदान मैंने आप ही से पाया है, यह पुत्र आपने ही मुझे प्रदान किया है। क्या आप अपना वरदान वापस ले सकते हैं? उसके बदले आप मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा कीजिए। इसी प्रकार की प्रार्थना करते हुए सीता हनुमान जी के फोटो के सामने बेहोश हो गई और हनुमान जी ने रात्रि में उस राजा से स्वप्न में कहा कि राजा, भानु को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जब राजा ने हनुमान जी की ऐसी बातें सुनी और ऐसे स्वप्न को देखा तो उसने अगली सुबह ही भानु को आज़ाद कर दिया और ये निर्देश दिया कि मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और कभी इस राज्य में दिखाई मत देना
और कभी दोबारा चोरी मत करना। भानु ने राजा को प्रणाम करके वहां से आज्ञा लेकर सीधे अपने माँ के पास पहुंचा और माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको भी इस दुनिया के सामने अपमानित किया है, इसलिए अब मैं एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। माँ बेटे दोनों एक दूसरे से गले लग के रोने लगे और बहुत खुश हुई सीता कि उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा हुई। उसने हनुमान जी को कोटि कोटि बार प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। तो हनुमान जी ऐसे ही हैं, जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वे उनकी फरियाद अवश्य सुनते हैं। सीता ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र जो भी हुआ उसे भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और मेरी ये 4 बातें अवश्य याद रखो, जिससे तुम्हें जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम इन 4 बातों को गांठ बांध के रखते हो तो तुम्हें कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ेगा। और इन 4 बातों को तुम अपने पुत्रों को भी अवश्य सिखाना, जिसकी वजह से तुम्हारे कुल का नाम और यश बढ़ता ही जाएगा। इस प्रकार कहते हुए सीता ने अपने पुत्र को ये 4 बातें बताई। सीता ने अपने पुत्र को पहली बात बताई और कहा कि पुत्र, कभी भी दूसरों की चीज़ों पे अपना हक नहीं जताना चाहिए। दूसरे के पास चाहे जितना भी धन का भंडार हो, वह हमारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह हमारा नहीं है। और उसका मोह और लालच कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरे का कोई भी वस्तु बिना उसके मर्जी के अपने इस्तेमाल में लाना चोरी कहलाता है। और इन चीज़ों से अगर तुम जीवन भर बच के रहोगे तो तुम एक अच्छे इंसान कहलाओगे और कभी भी तुम्हें व्यर्थ का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि किसी और की संपत्ति हमारी नहीं हो सकती। दूसरे की संपत्ति का मोह कभी नहीं करना चाहिए। सीता अपने पुत्र को दूसरी बात बताते हुए कहती है कि पुत्र, इन 3 लोगों की बातों को हमेशा मानना चाहिए। इन 3 लोगों की बातों को अगर तुम हमेशा मानोगे और उनकी बातों का अनुसरण करोगे तो जीवन में तुम्हें कभी भी कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 3 लोग हमेशा ही तुम्हारे शुभचिंतक होते हैं। तो वो कौन से 3 लोग हैं? पहले हैं माता पिता। माता पिता अपने संतान के लिए कभी भी अहित नहीं सोच सकते। माता पिता हमेशा ही अपने बच्चों का भला चाहते हैं, इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अपने माता पिता की बातों को अवश्य ही मानना चाहिए, जिससे कि तुम्हें जीवन में सफलता प्राप्त होगी और तुम जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। दूसरी, अपने पत्नी की बातों को अवश्य ही मानना चाहिए, क्योंकि पत्नी ही वह जीवन साथी होती है जो जीवन भर साथ निभाती है और अपने पति को हर मुसीबत से बचाती है और हमेशा ही अपने पति का भला चाहती है। तो इसलिए पत्नी को अर्धांगिनी मानकर और गृह लक्ष्मी मानकर उसकी बातों को हमेशा ही मानना चाहिए। और तीसरे, गुरु की बातों को भी हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि एक गुरु शिष्य का हमेशा ही शुभ चिंतक होता है और वह अपने शिष्य को हमेशा ही अच्छा शिक्षा देता है, अच्छा आचरण करने को सिखाता है। इसलिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला भी हमेशा सुखी होता है, दुख उस तक कभी पहुंच नहीं पाता। जो अपने गुरु का अपमान करते हैं वे सुखी जीवन कभी नहीं व्यतीत कर सकते, हमेशा ही उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। सीता अपने पुत्र को तीसरी बात बताते हुए कहती है कि सच्चे मित्र के साथ कभी दगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सच्चा मित्र हर मुसीबत में अपने मित्र का साथ देता है और जो मुसीबत में साथ दे वही सच्चा मित्र कहलाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुसीबत के समय अपने मित्रों से सहारा लेते हैं और जब उसे किसी की सहारे की ज़रूरत होती है तो उसका साथ छोड़ देते हैं और अपना फ़ायदा निकालकर अपने मित्र को भूल जाते हैं। तो किसी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मित्र मुसीबत के समय आपका साथ देता है या हर सुख दुख में आपका साथ निभाता है, उसका साथ भी आपको हमेशा निभाना चाहिए और कभी उसे धोखा नहीं देना चाहिए। अंत में सीता अपने पुत्र को चौथी बात बताते हुए कहती है कि कभी भी 4 लोगों से अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए।
स्त्री, बालक, वृद्ध और साधु, इन 4 लोगों को जो भी अपमानित करता है उसे कभी भी क्षमा नहीं प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी स्त्री को अपमानित नहीं करना चाहिए, किसी बालक को भी अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए, साधु महात्मा को भी कभी भी अपमानजनक शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए और वृद्ध व्यक्ति को भी हमेशा आदर सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये सभी ही आदरणीय होते हैं और इनके साथ जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है उसे कभी भी भगवान से दंड प्राप्त होता है, वे कभी भी भगवान के दया का पात्र नहीं होता। इसलिए अगर तुम एक सुखी जीवन जीना चाहते हो तो इन बातों को हमेशा स्मरण रखना और भविष्य में अपने बच्चों को भी इन बातों को अवश्य सिखाना, जिससे कि वे संस्कारी बनेंगे और भविष्य में वे अपना नाम रोशन कर पाएंगे, अपने कुल का नाम उजागर रखेंगे, क्योंकि मेहनत से धन कमाया जा सकता है और यश कमाया जा सकता है, लेकिन अगर कुल की मान मर्यादा ही नष्ट हो जाए तो उसे वापस लाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इन बातों का स्मरण करके जो भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जीता है वे सदा ही अपना भविष्य सुरक्षित रखता है और सदा ही अपने कुल का नाम भी गौरवान्वित करता है। इसलिए इन बातों का स्मरण हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।